मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं और तीसरे प्रकार के लोग इसमें हो नहीं सकते। और अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो प्रकार के लोग जो हैं दुनिया में, या तो वो सक्सेसफुल हैं या तो वो अनसक्सेसफुल हैं। या अगर दूसरी भाषा में कहें कि यहाँ पर इस दुनिया में 100% लोग हैं और ये 100% जो लोग हैं, इनमें से जो परसेंटेज निकल करके आता है, ये आता है 97% और 3%। हाँ, आपने ठीक समझा, ये 97% और 3%। अब ये 97% लोग जो हैं, अगर आप सारे दुनिया की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, उसको देखें, अपने आसपास देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, तो यहाँ पर केवल 3% लोग ही हैं जो इनोवेटर हैं, जो करते हैं। 97% लोग जो होते हैं वो केवल फॉलो करते हैं। जो ये 3% लोग जो करते हैं, उनको फॉलो करने का काम करते हैं ये 97%। और इसीलिए बोलते हैं कि ये जो 3% लोग जो होते हैं, ये कुछ करने का ठानते हैं और करते हैं। मुझे अक्सर याद आता है कि मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, जहाँ भी ट्रेनिंग वगैरह में जाता हूँ, या आप भी अपने आसपास देखें और अगर एक सवाल करें बाकी लोगों से कि बताइए आप में से कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। और अगर आप 100 लोगों के या 1000 लोगों की या 1 लाख लोगों की बात करें तो सब के सब हाथ उठाते हैं कि हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो लोग अंधे हैं, जो लोग लूले हैं, जो लोग लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, जो लोग कुछ करने को सक्षम नहीं हैं, वो भी बोलेंगे कि हम भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नाउ ये सक्सेसफुल होना जिसकी हम बात करते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है, सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है जिसको हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए कितने लोग तैयार हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब लोग थोड़ा सा सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पता नहीं ये क्या करने को बोलेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब आप ये देखते हैं तो धीरे धीरे हाथ कम होने लग जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो करना चाहिए, करना पड़ेगा, उसके लिए कितने लोग तैयार हैं। अब ये करना पड़ेगा, उसमें क्या चीज़ होती है? एक ही सक्सेस का फार्मूला है और जो शायद आपको पता है, मैं बस उसको दोबारा आपसे दोहराना चाह रहा हूँ। और शायद मेरे बताने का तरीका, जो अंदाज़ है, वो शायद अलग होगा। और उसको हम बोलते हैं कि ऐसे लोग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं और ऐसे लोग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। और इसको बोलते हैं ना कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन बेसिकली जो है, ये आपको किल करता है, ये आपको रोकता है, ये आपको आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ा हर्डल पैदा करता है, एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। और ये शुरू होता है जब आप सुबह सो कर के उठते हैं। तब जब भी आप सुबह सो कर के उठते हैं, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुबह नॉर्मली 7 बजे उठते हैं तो आपको लगेगा कि 6:50 पे जब आपकी आंख खुलती है तो मन करता है कि यार उठ जाएं। लेकिन फिर आता है, अरे क्या करना है यार, 10 मिनट के बाद में उठेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जैसे 6 बजता है तो आप सोचते हैं चलो यार सुबह सुबह का समय है, बड़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा और सो लें। ये जबकि हमको सबको पता है कि सुबह उठ करके हमको वॉक पे जाना है, सुबह उठ करके हम अगर एक्सरसाइज करें, सुबह उठ करके हम अगर प्राणायाम करें, योगा करें तो हम हेल्दी होंगे। लेकिन फिर भी हम जो करना है वो नहीं करते हैं। लेकिन जो कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन हमको रोके रखता है। तो अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते। नाउ अगर आप दिल पे हाथ रख करके देखें, अगर अपने आप से पूछें ये सवाल जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं कि हाउ आई वुड लाइक टू लिव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहता हूँ। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये जो सुबह सुबह जो अपने आप से एक जंग होती है, जो अपने आप से एक संघर्ष करना पड़ता है, ये जो अपने आप से एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये जो एक स्ट्रगल है, ये जो एक रुकावट है, ये जो एक हर्डल है, इसको यदि आप तोड़ पाते हैं तो आप जीवन में वो सुबह बिस्तर से सोकर के उठना एक प्रामाणिक संकेत है, एक इंडिकेटर है, एक जिसको बोलते हैं कि एक सूचकांक है कि आप कंफर्ट जोन को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसको तोड़ने की। यदि आपका समय सुबह सोकर के उठ के 7 बजे आप सो के उठते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप 6:30 पे उठें, 6:30 पे उठें एंड लेट्स ब्रेक द कंफर्ट जोन। और ये कंफर्ट जोन ये एक साइकोलॉजी है, ये एक मेंटेलिटी है, ये एक सोच है,
ये बिस्तर से सोकर के उठना केवल एक उदाहरण है, एक सैंपल है, जिसको यदि आप ब्रेक कर पाते हैं तो जीवन में आप ऐसे बहुत सारे कंफर्ट जोन हैं, जो काम आप करते रहते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जो भी व्यवसाय में आप हैं, आप यदि बिजनेस में हैं तो उसको उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप सालों से करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सेम इनपुट विल नेवर गिव यू डिफरेंट आउटपुट। इफ़ यू वुड लाइक टू हैव डिफरेंट आउटपुट यू नीड टू चेंज इनपुट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई से इन माई ऑल द प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामों में मैं ये बात अक्सर करता हूँ और आज आपके सामने भी कर रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप आपका बैंक बैलेंस चेंज करना चाहते हैं, अगर आप आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप आपका मान सम्मान मर्यादा, अगर आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजिग्नेशन बदले, अगर आप कंपनी में एक छोटे पद के एग्जीक्यूटिव हैं तो आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर हैं तो आप ज़्यादा बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप बड़े ऑफिसर हैं तो आप उससे बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप एक कंपनी के स्वामित्व को लेना चाहते हो, कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, तो ये जो सोच है कि आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं बदलने वाला, ये सब बदलना है तो एक चीज़ बदलिए, अपने आप को बदलिए। Nothing changes if you don't change. If you want your things to change, you need to change. If you want things to get better, you need to get better. तो ये जो गेट बेटर वाली चीज़ है, ये जो बदलने वाली चीज़ है, ये कब शुरू होती है? ये आपकी सोच से, ये हमारी सोच से पैदा होती है। जब हम सुबह सोकर के उठते हैं तो जो सोच हमारी होती है वो हमारे लिए ये डिसाइड करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो एक वादा कीजिए अपने आप से कि कल जब भी आप सुबह सोकर के उठें तो ये कंफर्ट जोन को आप ब्रेक करेंगे। और ये बोलना नहीं है कि ब्रेक करेंगे, ये करना है। तो बोलने वाले तो बहुत हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सक्सेसफुल होने के लिए कितने लोग तैयार हैं, सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि करते कितने लोग हैं। यदि आप करने वालों की श्रेणी में आते हैं तो याद रखिए ये फॉर्मूला 97% प्लस 3%, 3% लोग वो हैं जो करते हैं, 97% वाले लोग वो हैं जो हाथ तो खड़ा करते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और ये वो करते हैं जो ये 3% लोग करते हैं। और यकीन मानिएगा दुनिया केवल ये जो 2% या 3% लोग हैं इन्होंने बदली है। जितने भी इनोवेशन आप देखें, ये सारे इनोवेशंस उस कंफर्ट जोन से जो लोग बाहर आ पाए उन्होंने किए हैं। तो मेरी आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो ये बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हो सकता है आपकी टीम को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार में जिनको भी आप जानते हैं, पहचानते हैं और आप सोचते हैं कि उनको आगे बढ़ने में ये सहायक या मददगार हो सकता है, तो उनकी मदद कीजिए। एटलीस्ट हम उनको बता तो नहीं सकते, ये वीडियो तो फॉरवर्ड कर ही सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।